मई दिवस का अवसर पर आप सभी का सीआरटीयू के तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। पूरा हमारा देश का और दुनिया का मजदूर वर्ग को सीआरटीयू के तरफ से हम अभिनंदन करते हैं। आप सब जानते हैं, आज शिकागो का जो शहीदों का हम याद करेंगे मई दिवस के अवसर पर, जिन्होंने अपना जान कुर्बानी दिया है 8 घंटे का संघर्ष के लिए। वैसे ही पूरा दुनिया में सैकड़ों मजदूर अपना जान और पूरा जीवन को कुर्बानी देकर, उनका सैक्रिफाइसेस के वजह से, उनका संघर्ष के वजह से आज मजदूर वर्ग 8 घंटे का काम का दिन हासिल किया है और बाकी जो अलग अलग मजदूर वर्ग का हक है, अधिकार है, वो भी हासिल किया है। तो 8 घंटे का जो आज एक एस्टैब्लिश हुआ है, उसके पीछे सैकड़ों मजदूरों का, सैकड़ों लोगों का संघर्ष और उनका कुर्बानियां हम उसके पीछे है। तो उनको हम याद करते हैं आज का दिन में। और इसी का, उनका कुर्बानियों के वजह से, उन संघर्ष के वजह से ही हम सबको याद रखना है कि आईएलओ का सबसे पहला जो कन्वेंशन है वो 8 घंटे का कन्वेंशन है। और आज का दिन में ये संघर्ष 86 से पहले ये शुरू हुआ था, 8 घंटे का संघर्ष मजदूरों का। लेकिन आज का दिन में जो टेक्नोलॉजी का एडवांसेस है, उसके वजह से 8 घंटे नहीं और भी कम भी लोग पूरा दिन का जो काम करने का घंटा है वो कम किया जा सकता है, जितना प्रोडक्टिविटी बढ़ा है इसके वजह से। जैसे कि WFTO ने आज डिमांड कर रहा है कि 35 घंटा एक हफ्ते में होना चाहिए और 5 दिन का वर्किंग वीक होना चाहिए। लेकिन आज का दिन में ये करने के बजाय आज जो हम देख रहे हैं, मालिक लोग, पूंजीपति और उनका समर्थन में जो सरकारें काम कर रहे हैं, वो काम का घंटा को बढ़ाते जा रहे हैं। हमारा जो देश में बीजेपी का सरकार ने जो लेबर कोड पारित किया है, जो कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस का, उसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स को ये हक दे दिया है कि वो तय करेंगे 8 घंटे से ज्यादा 12 घंटे तक भी काम करने का दिन बढ़ाया जा सकता है। अभी कर्नाटक में फैक्ट्रीज एक्ट को अमेंड किया है, तमिलनाडु में अमेंड किया है, लेकिन तमिलनाडु में पूरा मजदूर संगठन और इनका डीएमके के साथ जो पार्टीज है, वो राजनीतिक दल भी उसका विरोध किया है। इसके वजह से अभी उसको स्थगित किया गया है। लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि ये होने के वजह, जो टेक्नोलॉजी का एडवांसेस होने के बावजूद मजदूरों का ऊपर शोषण बढ़ाने के लिए, अपना मुनाफा को बढ़ाने के लिए, ये जो मजदूर वर्ग जो इतना कुर्बानियां देके, इतना संघर्ष करके जो अधिकार पाया है, उनका ऊपर आज का दिन में हमला हो रहा है। मजदूरों का जो अधिकार है उसको छीनने का साजिश किया जा रहा है। इसके खिलाफ हम ये भी देखते हैं कि आज का दिन में पूरा दुनिया में संघर्ष भी बढ़ रहा है। आज एक तरफ हमला बढ़ रहा है, वेतन में बढ़ोतरी नहीं है। कई सालों से मजदूरों का वेतन अमेरिका में, यूरोप में स्थगित नहीं, उनका जो रियल वेजेस है वो कम भी हो गया है। पहले जो वेजेस था, वेतन था, उससे जो असली वेतन है वो, क्योंकि महंगाई बढ़ता जा रहा है तो उनका असली वेतन वो कम होता जा रहा है। और उनका मजदूरों का जो बोनस हो या वर्किंग कंडीशंस हो, उनका जो सामाजिक सुरक्षा सुविधा हो, जैसे कि पेंशन वगैरह, उन सब का ऊपर आज का दिन में हमला हो रहा है। और आज जो पूंजीवाद एक संकट में है, जो संकट हम देखते आए हैं 2008 से, उससे पहले भी था, लेकिन 2008 में जो शुरू हुआ है
वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। कोविड का टाइम में और भी बढ़ गया है और कोविड के बाद भी वो संकट अभी भी है। और इस संकट से बाहर आने के लिए आज पूंजीवाद के पास कोई भी रास्ता नहीं है। बिना मजदूरों का ऊपर हमला करते हुए, उनका अधिकारों को छीनते हुए, उनका शोषण को बढ़ाते हुए और पूरा दुनिया में जो नेचुरल रिसोर्सेस है, पब्लिक वेल्थ है, वो सबको लूट करते हुए, इसके अलावा उनके पास और भी कोई भी रास्ता नहीं है। तो ये वो लोग कर रहे हैं। हम अलग अलग देश में देख रहे हैं। आज फ्रांस में जैसे कि उनका जो एज है पेंशन का, रिटायरमेंट एज को 62 से 64 किया जा रहा है। और वैसे ही यूके में हम देख रहे हैं उनका हड़ताल करने का अधिकार का ऊपर हमला किया जा रहा है। और इस सब के खिलाफ हम पूरा दुनिया में मजदूर संघर्ष में आ रहे हैं। यूएसए में, यूरोप में, यूरोप का अलग अलग देशों में, इटली में, ग्रीस में, जर्मनी में, फ्रांस में, यूके में, ये सभी देशों में और हमारा देश में भी हम देख रहे हैं मजदूर। और सभी जगह में एक कॉमन फीचर जो है कि सब जगह में यही हमारा डिमांड है, मजदूरों का जो डिमांड है कि वेतन में बढ़ोतरी होना चाहिए, उनका जो अधिकार है संगठन बनाने का अधिकार, हड़ताल में जाने का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, पेंशन वगैरह का अधिकार, ये सारे को वो बचा के रखने के लिए ये संघर्ष हो रहा है। तो ये हमको देखना चाहिए कि जहाँ संघर्ष तो हो रहा है, लेकिन संघर्ष का नेतृत्व जहाँ एक ऐसा नेतृत्व नहीं है जो विकल्प के बारे में सोचते हैं, ये पूंजीवाद को एक्सपोज करने के बारे में कोशिश कर रहा है और इसका विकल्प के लिए लड़ रहा है, ऐसा नेतृत्व जहाँ नहीं है, वहाँ ये दक्षिणपंथी ताकतों का भी बढ़ोतरी हो रहा है। जैसा हमारा देश में हम देख रहे हैं, बीजेपी सरकार पिछले 9 साल से जब से सत्ता में आए हैं, यही नीतियों को और भी तेजी से बढ़ाना की कोशिश कर रहा है। हमको ये समझ में रखना चाहिए कि ये जो सारा हमला हो रहा है, ये पूंजीवाद का जो नया उदारीकरण का जो नीति है उसका एक हिस्सा है। जो नया उदारीकरण नीति का मकसद है कि पूंजीपति लोगों का मुनाफा को बचा के रखना और मुनाफा को और भी बढ़ाना, और मजदूरों का जो अधिकार है, खास करके उनका जो संगठन बनाने का और संघर्ष करने का, हड़ताल में जाने का अधिकार है, उसका ऊपर हमला करना, ये जो उदारीकरण का नीति का एक मेन मकसद है। और आज हमारा देश में उसी नीतियों को बीजेपी सरकार आने के बाद, मोदी सरकार आने के बाद उसको तेजी से लागू कर रहा है। खास करके दोबारा जब 2019 में आया है, तब से ये और भी तेजी से लागू कर रहे हैं। और ये बाकी जगह में भी, जैसे हमारा देश में हम देख रहे हैं, वो ये जो दक्षिणपंथ ताकतें हैं, वो सबका कोई विकल्प नीति नहीं है, लेकिन लोगों का अंदर जो इन नीतियों का और इन नीतियों का असर का खिलाफ जो असंतोष है, आक्रोश है, उसको इस्तेमाल करते हुए वो अपना इन्फ्लुएंस को बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं और जब सत्ता में आते हैं यही नीति लागू करते हैं। और इसी के लिए अलग अलग देशों में पूंजीपति लोग, बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट्स इन दक्षिणपंथ ताकतों को समर्थन भी देते हैं। जहां जैसे हमारा देश में हम देख रहे हैं मोदी सरकार आने के बाद जो कर रहा है, और यही दक्षिणपंथ ताकतें जैसे हमारा देश में मोदी सरकार कर रहा है, उनका ये भी है, इनका खिलाफ, इन नीतियों के खिलाफ जो संघर्ष होता है उसको कमजोर करने के लिए मजदूर वर्ग को, मेहनत कश लोगों को अलग अलग धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, भाषा के नाम पर, जगह के नाम पर, ऐसा अलग अलग उनको विभाजन करते हुए उनका जो ऐक्य संघर्ष है उसको कमजोर करने का, वही हमारा देश में हम देख रहे हैं। बीजेपी सरकार कैसा ये चला रहा है धर्म के नाम पर, हिंदू को मुस्लिम के खिलाफ, हिंदू को क्रिश्चियन के खिलाफ, मुस्लिम को क्रिश्चियन के खिलाफ, एक भाषा के नाम पर लेकर तमिल और हिंदी के बीच में, कन्नड़ा और हिंदी के बीच में, ऐसा
ये सारा विभाजन करने का, इसका मतलब मजदूर को बांटने का, मेहनत कश लोगों को बांट के उनका जो संघर्ष है उसको कमजोर करने के रास्ते में चल रहा है। तो ये सारा चीज CITU का 17वां सम्मेलन नोट किया है। इन मजदूर का ऊपर, मजदूर वर्ग का ऊपर अलग अलग कहीं भी हो, चाहे वो संगठित क्षेत्र में हो या असंगठित क्षेत्र में हो, या स्कीम वर्कर्स हो, महिला हो, पुरुष हो, ये सभी अलग अलग क्षेत्र का जो मजदूर है उनका ऊपर इन नीतियों का असर का ऐसा है। हमारा देश में भी जो परमानेंट एम्प्लॉयज है उनका संख्या घटता जा रहा है, जिसका कोई भी गारंटी नहीं है, कोई परमानेंसी नहीं है। वही काम करते हैं फैक्ट्री में, वही काम करते हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइज सेक्टर हो, लेकिन उनको अलग अलग नाम देकर, ठेका मजदूर है, कैजुअल वर्कर है, या टेम्पररी है, या फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज है, या ऐसा अप्रेंटिस है, ऐसा अलग अलग ट्रेनी है, ऐसा अलग अलग नाम देकर एक ही काम करवाते हैं, लेकिन उनको बहुत कम वेतन देते हैं और उनका कोई भी सामाजिक सुरक्षा सुविधा नहीं होता है, कोई भी संगठन बनाने का अधिकार नहीं होता है। ऐसा मजदूरों का संख्या बढ़ता जा रहा है और मजदूर का जो स्थिति है वो दिन हर दिन घटता जा रहा है। उनका भी, हमारा देश में भी जो रियल वेजेस है वो घटता जा रहा है, जबकि पूंजीवादों का जो मुनाफा का हिस्सा है वो बढ़ता जा रहा है। ये CITU का सम्मेलन ने नोट किया है और इसको इसके खिलाफ संघर्ष को तेज करने के बारे में भी CITU सम्मेलन ने बताया है। तो इसीलिए CITU 17वां सम्मेलन एक निर्णय लिया है कि पूरा मई महीने में 1 तारीख, हम सब जानते हैं मई दिवस है, पूरा विश्व का मजदूर वर्ग का एक सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने का दिवस है। उस दिन से लेकर CITU का स्थापना दिवस जो 30 मई है, ये पूरा महीना इन एक तरफ हम ये उदारीकरण का नीति के खिलाफ हम संघर्ष के बारे में बताएंगे, उसका जो असर हो रहा है मजदूर वर्ग का उसके बारे में हम समझाएंगे, अभियान चलाएंगे, और इसके साथ साथ हमारा जो ऐक्य संघर्ष को कमजोर करने वाले जो ये RSS का नेतृत्व में हिंदुत्ववादी जो बांट रहे हैं, मजदूरों को बांटने का साजिश है, उसके खिलाफ भी हमको अभियान चलाना है। तो ये पूरा महीना CITU का स्थापना, आप सब जानते हैं कि एकता और संघर्ष, यूनिटी एंड स्ट्रगल के नारा के साथ हुआ था। पूरा मजदूर वर्ग को इकट्ठा करना, इसके लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि मजदूर वर्ग को हमारा देश में जिस अलग अलग भाषा है, अलग अलग संस्कृति है, ये सब कुछ है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जात है, इन सबको पार करते हुए मजदूर वर्ग को एक करना, उनका एकता को मजबूत करना आसान नहीं है। इसके लिए भी हमको संघर्ष करना पड़ेगा और मजदूर वर्ग को एक करके, उनका एकता को मजबूत करते हुए मजदूर वर्ग का ऊपर जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ संघर्ष को भी तेज करना जरूरी है। और CITU का जो संविधान में हमने लिखा है कि रोजाना जो समस्या होता है मजदूरों का, चाहे वो वेतन का समस्या हो, सामाजिक सुरक्षा का समस्या हो, और जो भी समस्या हो, उनका छटनी का समस्या हो, ये सारा को लेकर हमको संघर्ष करना ही पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ शोषण को खत्म करने के लिए भी हमको लड़ना पड़ेगा। तो ये जो संघर्ष है, मजदूर वर्ग को एकता तेज मजबूत करते हुए उनका संघर्ष को तेज करके इस शोषित समाज को बदलने के लिए भी हमको वर्ग संघर्ष का माध्यम से इस शोषण को खत्म करने के रास्ते में हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये CITU का संविधान में हमने साफ लिखा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए 17वां सम्मेलन ने हमने तय किया है कि आज का दिन में हमारा जो सबसे बहुत बड़ा चुनौती है कि मजदूरों का एकता को तोड़ने वाला जो RSS का नेतृत्व में हिंदुत्ववादियों का जो साजिश है, तो उसके खिलाफ मजदूरों को हमको सचेतन करना जरूरी है। क्योंकि मजदूर भी
इसका शिकार नहीं है, ये हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि सीआईटीयू का सदस्य भी हम सब लड़ रहे हैं। हमारा देश में भी संघर्ष तेज हो रहा है। मजदूर लड़ रहे हैं, बिजली का मजदूर लड़ रहे हैं, कोयला का मजदूर लड़ रहे हैं, स्कीम वर्कर्स लड़ रहे हैं, इस्पात का मजदूर लड़ रहे हैं, बैंक का कर्मचारी लड़ रहे हैं, इंश्योरेंस का कर्मचारी लड़ रहे हैं, बीएसएनएल का कर्मचारी लड़ रहे हैं, और आज का दिन में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज भी लड़ रहे हैं। और ये सब लड़ रहे हैं। इंडस्ट्रियल प्राइवेट ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी इंडस्ट्रियल वर्कर लड़ रहे हैं, स्कीम वर्कर्स लड़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अपना मांगों को लेकर लड़ते हुए भी ये जो इसके पीछे जो नीति है और हमारा एकता को मजबूत करने का जरूरत के बारे में, और ये जो आरएसएस का जो साजिश है हमारा एकता को तोड़ने के लिए, इसके बारे में समझने में बहुत सारा कमजोरियां हमारे अंदर भी है। तो ये इसको पार करने के लिए सीआईटीयू सम्मेलन ने तय किया कि हम पूरा 1 महीना अभियान चलाएंगे। ये अभियान चलाने के समय में हमको दोनों को जोड़ना पड़ेगा। एक, जो आज का दिन में हमारा स्थिति जो घटता जा रहा है उसका कारण ये नियोलिबरल पॉलिसी से उदारीकरण का नीति है, और इस उदारीकरण को नीति को लागू करने वाले मोदी सरकार एकता को, हमारा सबसे जो महत्वपूर्ण जरूरत है, हमारा हथियार है लड़ने के लिए, वो जो एकता है मजदूर वर्ग का, उसको तोड़ने के लिए जो रच रही है साजिश बीजेपी और आरएसएस का नेतृत्व में, उसके खिलाफ भी हमको अभियान चलाना है। क्योंकि आज एक तो हम देख रहे हैं कि मजदूरों को और जो भी सरकार का नीति के खिलाफ लड़ रहे हैं उनके खिलाफ ये बीजेपी सरकार अलग अलग तरीके का कार्रवाई कर रहे हैं। उनका डेमोक्रेटिक राइट्स को अटैक करने का, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को अटैक करने का, और लेटेस्ट जो है आज का दिन में हम जो पोस्टल एम्प्लॉयज का सबसे बड़ा लगभग 70% जो कर्मचारियों का समर्थन इसका पीछे है, जो एनएफपीई है और पोस्टल ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज यूनियन है, उनका जो रिकॉग्निशन है उसको रद्द कर दिया है, उसको वापस ले लिया है, उनको डी रिकॉग्नाइज कर लिया है। क्यों कर लिया? क्योंकि वो लोग इन नीति के खिलाफ लड़ रहे हैं। आज एनएफपी और ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज यूनियन ऐसा है कि वो इन नीतियों के खिलाफ लगातार पोस्टल डिपार्टमेंट को कॉर्पोरेटाइज करने के खिलाफ लड़ रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो पूरा मजदूर वर्ग का एक हिस्सा होकर लड़ रहे हैं, मेहनत कश लोगों का एक हिस्सा होकर इन नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। और इसका कारण, रद्द करने का कारण सरकार आज क्या बोल रहे कि वो लोग किसान संघर्ष को पैसा दिया है, या डब्ल्यूएफटीयू का जो एफिलिएशन के लिए सीआईटीयू को पैसा देके सीआईटीयू का माध्यम से डब्ल्यूएफटीयू का एफिलिएशन फीस दिया है, या कुछ किताब खरीदा है। तो ऐसा जो पूरा फ्लिम्सी रीजंस को, कारण को बताते हुए उनको रिट किया। ये मेनली यही है कि उनको डराने के लिए, और सिर्फ उनको नहीं, पूरा मजदूर वर्ग को डराने के लिए कि अगर आप इन नीतियों के खिलाफ लड़ोगे तो हम ऐसा करेंगे। लेकिन ये अच्छी बात है कि आज पूरा मजदूर वर्ग उनके पीछे खड़ा है। तो ऐसा जो एकता है उसको हमको और भी तेज करना है, और इसी के एक हमारा ऑब्स्ट्रक्शन है ये जो उनका हिंदुत्ववादियों का जो जात के नाम पर, धर्म के नाम पर जो मजदूर को बांटने का। तो वो हमारा जो साथी है, हमारा जो सदस्य है, हमारा जो मजदूर है, उनको ऐसा बताया जाता है कि आपका छटनी हो रहा है, आपका वेतन में बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, इसका कारण आपका जो जिंदगी का जीवन वो घटता जा रहा है। इसका कारण क्या है? ये नीति नहीं है। उनका ध्यान उससे अलग करके उनको उसका कारण क्या है कि हिंदुओं का खिलाफ ये मुस्लिम कारण है, या उनको अपीस किया जा रहा है, या दलितों का रिजर्वेशन है तो उनका कारण वो है, या माइग्रेंट वर्कर, दूसरा भाषा बोलने वाले वो आपका दुश्मन है। तो असली दुश्मन से ध्यान को हटाते हुए हमारे बीच में ये एकता को तोड़ने का जो प्रक्रिया चल रहा है, इसके बारे में हमको होशियार रहना चाहिए, विजिलेंट रहना चाहिए। तो इसीलिए ये कैंपेन सीआईटीयू ने तय किया है। तो इसीलिए आप सबको
याद होगा, CITU पहले भी 2 नारा दिया था, रीच द अनरीच्ड और एक्सपोज, लिंक अप the issues with the policies and expose the politics behind these policies. ये अभी तक हम पूरा जितना करना चाहिए था, कितना हम कर सकते थे, वो अभी तक हम नहीं कर पाए। ये बात CITU का 17वां सम्मेलन ने भी बोला है। तो हमको इसको ध्यान में रखते हुए ये पूरा जो महीना है, हमको घर घर जाना है, हर कार्यस्थल में जहां भी मजदूर काम करते हैं वहां हमको जाना है। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जरूरी है कि हमारा नीचे स्तर का जो कमिटी है, वो कमिटी को इसमें पहलकदमी लेना है, इनिशिएटिव लेना है, वो पूरा सक्रिय होकर। ऐसा नहीं कि ऊपर से कोई नेता आएंगे और वो भाषण दे देंगे, वो जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ CITU का जो जितना भी लगभग 5,000 जो एफिलिएटेड यूनियंस है, उसका जो एफिलिएटेड फेडरेशंस है, हर कमिटी को, फेडरेशंस को इसमें सक्रिय होके इस कैंपेन को पूरा तरह से अच्छा प्रभावशाली के तरफ से इसको चलाना जरूरी है। हमारा जितना सदस्य है, हमारा जो लगभग 70 लाख का जो सदस्य है, उनके पास तो जाना ही है, लेकिन इसके साथ साथ जैसे हमने तय किया था मजदूर किसान संघर्ष रैली के टाइम पे कि हमारा सदस्यों का 2 गुना मजदूर के पास हमको जाना चाहिए। हमारा सदस्य के अलावा भी हमारा सदस्यता का बाहर जो है, उन मजदूरों के पास भी हमको जाना चाहिए। उनको इसके बारे में जो लिंक अप द इश्यूज, उनका जो रोजाना समस्या है, वेतन में बढ़ोतरी हो या उनका सामाजिक सुरक्षा हो, उनका अधिकारों का ऊपर, संगठन बनाने का अधिकार का ऊपर हमला हो, या स्कीम वर्कर्स का रिकॉग्निशन ही नहीं, ऐसा जो मांग पूरा नहीं हो रहा है, ये सारा जो समस्या है, हर समस्या आज का दिन में सरकार का नीति के साथ जुड़ा हुआ है, ये हमको समझाना है। और इसके साथ साथ ये जो सत्ते में जो राजनीतिक दल है, वो ये जो नीति लागू करने वाले राजनीतिक दल कौन है, इसके बारे में समझना समझाना है। और कौन हमारा लगातार हमारा पीछे खड़े हैं, जो कौन राजनीतिक दल ऐसा है जो हमारा संघर्ष में शामिल हो रहे हैं, हमका समर्थन हमेशा दे रहे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट या संसद के बाहर हो या अंदर हो, हमको समर्थन कर रहे हैं, इसके बारे में भी मजदूरों को समझाना जरूरी है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि रीच द अनरीच्ड, लिंक अप द इश्यूज विद द पॉलिसीज एंड एक्सपोज द पॉलिटिक्स बिहाइंड दिस पॉलिसीज। ये जो काम है, हमारा नारा है, इसको ध्यान में रखते हुए, हमारा कमिटियों को सक्रिय बनाते हुए, हमारा 2 गुना मजदूरों के पास, सदस्यता का 2 गुना मजदूरों के पास हमको पहुंच के इस अभियान को हमको सफल बनाना है। और ये मई महीना इसीलिए महत्वपूर्ण है, एक तो इंटरनेशनल सॉलिडारिटी ऑफ वर्किंग क्लास है, मई दिवस, और CITU का स्थापना जो एकता और संघर्ष का नारा देते हुए इस शोषित समाज को, ये जो शोषण समाज है, पूंजीवादी समाज है, इसको बदल के मजदूर के हित में जो नीति है, मेहनत कश लोगों के हित में जो नीति है, ऐसा नीतियों के शोषण को समाप्त करने के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए हमको कोशिश करना चाहिए, CITU का जो संविधान में हमने लिखा है। तो ये पूरा महीना, इसका मकसद यही है। मैं आशा करूंगी कि CITU का सभी कार्यकर्ता इसको ध्यान में रखते हुए इस CITU का जो 17वां सम्मेलन का जो नारा दिया है, जो ये है हमारा टास्क, हमने कर्तव्य हमने लिया है, इसको हम सफल बनाएंगे, इसको एक इफेक्टिव प्रभावशाली अभियान हम चलाएंगे। इसी आशा के साथ मैं आप सबको दोबारा मई दिवस का क्रांतिकारी अभिनंदन देते हुए मैं अपना भाषण खत्म करती हूँ। इंकलाब जिंदाबाद।